बाबू बाबू हमरा कैसे ये बाद में देखा जाएगा कौन मारा है यार। उठा ले आना यार उल्टा। ये डीएलएफ पार्क जो है ना, ये पार्क नहीं, ये क्राइम का पार्क है। एक तो पीठ पे मारा हुआ है, एक पेट में मारा हुआ है, सर पे भी मारा हुआ है और बाकी बेल्ट वेल्ट से मार रखा है। मौत का बदला मौत चाहिए, हम कुछ नहीं चाह रहे। हमारे बच्चे के मौत का बदला हमारे एक औलाद था। तो जैसे चाकू निकाला तो लड़कों ने देखा तो सब भागने लगे, कोई इधर भागा, कोई इधर भागा, कोई इधर भागा। तो उसको देख लिया लड़कों ने, उसको देख के उस पर वार कर दिया गया। उनके बहुत सारे दोस्त थे तो साथ में घूमने जाता था हर बार, तो वही सब आए तो पड़ोसी लोग बताए थे हम लोग को, तो हम लोग दौड़ कर गए तो फिर उठा कर लाए, सब ले गए हॉस्पिटल। डॉक्टर भी नहीं बताया कि हाँ बचेगा या नहीं बचेगा। अंदर में मौजूद था पुलिस, बगैर पुलिस भी नहीं जाने दिए मेरे बच्चे के पास। पुलिस वाला सब घूस खा लेता है, कागज दबा देता, चल देता है, कोई सुनवाई नहीं, गरीबों का कोई सुनवाई नहीं है। इतना डर बस गया कि दिल्ली में रहने का दिल ही नहीं करता है। नजर से उसको मारते हुए, उसको फांसी पे चढ़ते हुए तो हमारा दिल का तसल्ली मिल जाएगा। हमारे बच्चे का इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अलका। राजधानी दिल्ली में जो आपराधिक घटनाएं हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही, और जब बात हो चाकूबाजी की तो ये आज अपने चरम पर पहुंच चुकी है। लोगों में ये जो चाकूबाजी है ये एक ट्रेंड बनकर रह गई है, और किसी भी तरीके से जो पुलिस प्रशासन है, हमारी कानून व्यवस्था है, आज लोगों में उसका डर देखने को नहीं मिल रहा। हाल ही में ताज़ा मामला सामने आता है जो डीएलएफ मोती नगर में डीडीए पार्क है, वहाँ एक ही दिन में 2 घटनाएं हो जाती है। पहली घटना वो जिसमें एक 16 वर्षीय 9वीं के छात्र जावेद की चाकू गोद कर निर्मम हत्या कर दी जाती है, और साथ ही साथ एक ही कॉलोनी में रहने वाले मोहम्मद दानिश के साथ भी इसी तरीके का वाकयात होता है। ये जो पूरा वाकयात होता है, परिवार वालों को और आस पड़ोस वालों का ऐसा आरोप है कि जो डीडीए पार्क है उसमें लगातार लूटपाट करी जाती है, और अगर उस लूटपाट को आप अंजाम नहीं देने देते तो आपके साथ ये जो पूरा वाकयात है, इस तरीके का आपको वाकयात देखने को मिलता है। तो परिवार वाले आज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जुड़कर जान लेते हैं कि किस तरीके से ये जो पूरी वारदात है उसको अंजाम दिया गया था। अभी उनकी माता जी हमारे साथ है, उनकी जुबानी सुनते हैं कि क्या कुछ हुआ था। मैम, क्या नाम था आपका? जावेद नाम था। कितनी उम्र थी? 15 साल। कौन सी क्लास में पढ़ते? 9वीं में पढ़ रहा था। कहाँ गए थे वो? आपको कुछ बताकर गए थे जब यहाँ से गए? घूमने गया था, दोस्त लोग के जोड़े खेलने गया। सब दिन जाता था 4 बजे। वीडियो बनाने जाता था। वीडियो बना रहा। वही डीएलएफ में ना हर संडे जाता था, वीडियो बनाता था और दोस्त सबके साथ ही रहता था। किस किस के साथ गया था मैम? नाम क्या उनका? जिन लोगों के साथ वो गया उन लोग का नाम है, एगो का सज्जाद नाम है, एगो का साहिल है, 2 साहिल है, एगो का बड़े करके बुलाता है वो रहा है। उनके दोस्त थे सारे साथ में मिलके वीडियो बना? बहुत सारे दोस्त थे उनके बहुत सारे दोस्त थे, तो साथ में घूमने जाता था हर बार। मतलब हर रविवार को वो जाता? हाँ, ऐसे भी जाता था घूमने। किसी से कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा था? नहीं, कुछ भी नहीं था, बस ऐसे घूमने गया था। कुछ भी नहीं था किसी के साथ? कोई लड़ाई झगड़ा या कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। स्कूल में कभी उनका किसी से कोई झगड़ा? स्कूल में तो कभी कुछ हुआ ही नहीं उसके, सीधा जाता था, पढ़ कर आता था, सो कोई मैटर नहीं था स्कूल से, बस पढ़ाई से मतलब था। कुछ भी नहीं, बस अचानक से सब आए लेकर और ले गए वो हॉस्पिटल में, भिक्षु हॉस्पिटल में, और वहीं से बोले ठीक है, जबकि यहाँ भी देखे तो जिंदा था, और बेड पे भी सुलाया उस टाइम भी जिंदा था। और जब डॉक्टर ने हम लोग को बाहर कर दिया ना, उस टाइम जाने दिए अंदर, मार कर इसी में रखे नहीं जाने दिए, किसी नहीं जाने दिया। सब कहे कि बहुत अच्छा है, कर देते तो हम दूसरे जगह ले जा सकते। नहीं उनसे हुआ तो रेफर कर देते हैं। रेफर भी नहीं करा? नहीं, हॉस्पिटल लेकर गए थे मैम? बिच्छू हॉस्पिटल। वहाँ से उन्हें रेफर भी नहीं किया गया? नहीं। कितने समय बाद उन्हें मृतक घोषित किया गया? वहाँ पे करीब 2-3 घंटे
हाँ 2-3 घंटा रख लिया, जिसके बाद तब का मोटरी उटरी बांध के रखे रहा, फिर भी नहीं गार्ड उड कोई नहीं जाने देता रहा। 2 गार्ड वहीं पे खड़े हुए थे, जाने नहीं दे रहे थे, पुलिस भी नहीं जाने दे रहे थे और डॉक्टर भी नहीं उसमें जाने दे रहे थे। उस समय उनका हम पोस्टमार्टम लोग धक्का मार कर अंदर गए पूछते थे तो किसी नहीं बताती थी, कह रहा है कि पानी चढ़ रहा है। और जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था, उसके अंदर पानी भी नहीं चढ़ रहा था। कुछ नहीं, बच्चे को ऐसा ही लेटाया हुआ था, पट्टी कर बस। पट्टी कर करके। बाकी डॉक्टर भी नहीं बताया कि हाँ बचेगा या नहीं बचेगा। पे जो चाकू के वार किए थे तो वो क्या दौड़ते हुए घर आए थे, किसी के साथ घर आए थे? जो 4 दोस्त थे उनके और 3 दोस्त थे वो साथ में आए थे? नहीं, बस वहीं पे सोया वो हुआ था। बेहोश पड़ा हुआ था तो वही डीडीए पार्क के हाँ, तो लड़का लोग उठा के लाया, मेरे पड़ोसी, एक पड़ोसी का है लड़का, आपको वही उठा। बताया किसने मैम कि वो ऐसे मतलब इस अवस्था में पड़े हुए हैं अभी वहाँ पे? वही बताए, वो पार्क के लड़के सब बताए। कॉल आया था यहाँ पे किसी का, तो वही सब आए थे, पड़ोसी लोग बताए थे हम लोग को, तो हम लोग दौड़ कर गए, तो फिर उठा कर लाए, सब ले गए हॉस्पिटल। उस टाइम जिंदा था, हॉस्पिटल में भी जिंदा था। अगर नहीं बचने का ये था तो वो रेफ़र कर देते, नहीं संभाल में आया तो रेफ़र कर देते। 2-3 घंटे रखने के बाद कह रहे, और तब भी मर गए, तभी भी डेथ हो गए, तभी भी नहीं जाने दे रहे थे। मतलब जो अस्पताल की चूक है उसकी वजह से कहीं ना कहीं आज आपने अपना बेटा गंवाया, अगर सीधे शब्दों में कहें। हाँ, और गार्ड की मेहरबानी, गार्ड भी नहीं गार्ड भी गार्ड दो भी- थे वहीं पे, गार्ड भी- पुलिस भी नहीं उठाने दे रहा, गार्ड भी नहीं उठाने दे रहा ये। गार्ड भी नहीं 2-3 उठाने गार्ड वहीं पे दिया, बैठे हुए थे। और ये डॉक्टर भी नहीं जाने दिया वहाँ पे। एक छोटा बच्चा जो अभी 9वीं क्लास में पढ़ रहा है, 16 साल का है, और शनिवार को स्कूल गया वो, और संडे को घूमने गया था, और जब ऐसा कुछ हो गया तो अभी पुलिस ने आप लोगों की पोस्टमार्टम के लिए कुछ भी नहीं बताया अभी। पुलिस कुछ नहीं बताया, पुलिस वहाँ पे मौजूद था, अंदर में मौजूद था पुलिस, बगैर पुलिस भी नहीं जाने दिए मेरे बच्चे के पास। अभी उन लोग का क्या मसला था वो हम नहीं जान रहे हैं। हम जब पूछते थे तो कहता था कि पानी चढ़ रहा है। किसी तरीके की कोई कार्यवाही करी पुलिस ने? कोई सीसीटीवी कैमरा तराशे अब तक कुछ करा है? पता नहीं, हम नहीं जान रहे हैं। किन लोगों ने मारा है आप लोगों को ये भी नहीं पता चला? नहीं कुछ नहीं पता चला, अभी कुछ भी नहीं पता चला, हमारे बस बच्चे ले को गए। इंसाफ चाहिए, कम से मौत का कम बदला मौत चाहिए। हम कुछ नहीं चाह रहे, हमारे बच्चे का मौत का बदला। भाई था मेरा, कोई हमारे एक औलाद था, हमारे बउआ का, हमें इंसाफ चाहिए। अब कुछ नहीं, हम देख लेने ना बच्चा का नज़र से उसको मारते हुए, उसको फांसी पे चढ़ते हुए, तो हमारा दिल का तसल्ली मिल जाएगा। हमारे बच्चे का इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जो आरोपी है कोई भी बच्चे को हम देख के तसल्ली करेंगे। अरे बाबू, बाबू हमरा कैसा डॉक्टर कैसा है? डॉक्टर आरोपी की कोई पहचान नहीं हुई? नहीं, कुछ भी नहीं पता चला अभी। कोई कार्रवाई कर रही है पुलिस? तो कुछ बता ही नहीं रहा है अभी। कुछ नहीं बता। मैम क्या मांग है आपकी? हमारे बस उसको फांसी चाहिए, उसको फांसी मिलना चाहिए कम से कम। मौत का मतलब मौत होना चाहिए उसको। जैसे वो 4-5 आदमी से मिलकर मारा, 4-5 आदमी का हमारे मौत चाहिए। हाँ, और कुछ नहीं। किसी तरीके के मैम फोन में कोई जेल होता है, छोड़ देता है तो फिर वो और शेर हो जाता है और दूसरों को मारता है। इससे अच्छा उसको मौत का बदला मौत मिलना चाहिए कि और दूसरा देखे तो ना ऐसा करे दोबारा। नहीं तो जिस तरीका से हमारे बच्चे को वार करा, उस तरीका से उसका मौत चाहिए। क्या नाम था उनका? मोहम्मद दानिश नाम था और एक का नाम मोहम्मद जावेद था। ये डीएलएफ पार्क जो है ना, ये पार्क नहीं, ये क्राइम का पार्क है। यहाँ आए दिन छीन झपट होता है और गार्ड सबको पता है, और जो अधिकारी है डीएलएफ पार्क है उसको भी पता है कि यहाँ अपराध होता है। लेकिन उसके बाद भी वो लोग ना ऐसा कुछ उस पर एक्शन नहीं करें कि हम कि आने वाले टाइम में कि वो चीज़ को रोका जाए, नहीं कुछ करें उन्होंने। किसी तरीके की हाँ। जो दानिश थे उनकी उम्र कितनी? दानिश की उम्र 22 साल या 22 साल, हाँ 22 साल, हाँ 22 साल है। सब्जी बेचता था दानिश, मेहनत करता था। लेकिन वो डीएलएफ पार्क में गया घूमने, क्या हुआ नहीं हुआ इसके बारे में हमें नहीं पता। लेकिन वो ज़रूर इसके साथ या उसका फ़ोन छीनने वाले करे होंगे, क्योंकि वहाँ फ़ोन छीनाता है। वहाँ मतलब आप दानिश के भाई हैं, तो क्या कुछ बोलकर वो अपने घर से निकले थे? कुछ बता कर गए थे जब निकले वहाँ से? निकले तो बस यही बोले कि डीएलएफ जा रहा हूँ घूम के, थोड़ी देर में आ जाऊँगा। फिर वो 6:30 बजे के करीब फ़ोन करता है, मुझे बोलता है भाई आजा, डीएलएफ में किसी ने चाकू मार दिया है। वो आपको खुद फ़ोन कर बताते हैं कि ऐसा हुआ है? कितने उनको कितनी तरीक़ों से मतलब वार किया गया है? कहाँ वार किया? एक तो पीठ पे मारा हुआ है, एक पेट में मारा हुआ है, सर पे भी मारा हुआ है,
और बाकी बेल्ट वेल्ट से मार रखा है। बेल्टों से भी मारा है, मतलब 3 से 4 उन्हें चाकू के वार किए जाते हैं, उसके बाद उन्हें बेल्टों से भी मारा जाता है। तो कौन लोग थे, कुछ पता है? किसके साथ गए थे दानिश वहाँ पे? दानिश गए थे, वही दोस्त सबके साथ गए थे, मोहल्ले के लड़के थे, उन्हीं के साथ गए हुए थे। तो क्या बोलते हैं? सब नाबालिग बच्चे हैं, उसके दोस्त यार जो भी है सब नाबालिग थे। कोई ऐसा अपराधी नहीं है बच्चे में। हमारे जितने लड़के हमारे पार्क में कोई ऐसा अपराधी नहीं था। जावेद पे भी कोई अपराधी नहीं था, दानिश भी कोई अपराधी नहीं था। बस उनके साथ ये कैसे हो गया यही नहीं समझ में आया। लेकिन हमने वहाँ लड़कों से पता करा जो उनके साथ में थे, उन्होंने कहा कि फ़ोन मांगा हमसे, हमने फ़ोन नहीं दिया उनको, तो नहीं दिया, उन्होंने हमें गाली दिया। तो फिर वो 2 थे, हम 4 थे, हमारी उनसे लड़ाई हो गई, हाथापाई हो गई वो दूसरे बंदों से जो वारदात करे। तो इस वजह से तो फिर ये जावेद के साथ वारदात हुआ, वो फिर 10-12 लड़के इकट्ठे हो गए। तो वो जावेद वाले ग्रुप, जावेद के जो लड़के थे यार दोस्त थे, उन पर फिर उन्होंने अटैक करा। तो ये सब कोई इधर भागा, कोई उधर भागा, कोई इधर। मतलब ये जो दोनों केसेस आ रहे हैं सामने, ये दोनों इंटरलिंक है कहीं? नहीं, इंटरलिंक नहीं है, ये अलग है। हाँ। अलग है। तो आप बोल रहे हैं कि जावेद के जो दोस्त थे उन पे वार किया गया? जावेद के जो दोस्त थे ना, तो ये सब इकट्ठे बैठे हुए थे। तो वो सब बैठे हुए, तो एक लड़का आया, बोला भाई फ़ोन दे, थोड़ा हमें बात करनी है। तो इन्होंने दिया नहीं, इन्होंने नहीं दिया, भाई फ़ोन में बैलेंस नहीं, हम नहीं दे रहे। तो उनको पता था कि ये फ़ोन देंगे तो लेके भाग जाएंगे, इसलिए उन्होंने दिया नहीं। तो फिर उसके बाद वो गाली गलौज हुआ, फिर उन दोनों में हाथापाई भी हो गई, जैसे लड़के बता रहे हैं वहाँ के। तो फिर हम लोग पूछताछ करे, तो फिर उसमें पता चला कि चाकू निकाला। तो जैसे चाकू निकाला तो लड़कों ने देखा तो सब भागने लगे, कोई इधर भागा, कोई इधर भागा, कोई इधर भागा। ये जावेद नाम का जो लड़का था वो अंदर ही कहीं छुपने का अपना जगह बना रहा था। तो उसको देख लिया लड़कों ने, उसको देख के उस पर वार कर दिया गया, उसको मारा भी, लात घुसन से मारा भी, फिर उस पर चाकू भी गाते हैं। लेकिन इसमें जो हमें पता चला, जब हम रात में आए, हमें पता चला कि डीएलएफ पार्क के अंदर सारे लड़के गए कि हमारा लड़के के साथ हादसा हुआ है, हमें जाने दो। लेकिन डीएलएफ पार्क के अंदर के गार्ड ने जाने नहीं दिया। और ये जो गार्ड कहते कि पुलिस थी या ये थी, उस टाइम कोई पुलिस नहीं थी, जैसे हमारे लड़कों ने बताया। वहाँ पर बोल रहे थे कि प्रशासन घूम रहे हैं, मगर हम बोल रहे हैं कि वहाँ पर जिंदा, अब लाश वो समझा हो गया था वो दानिश। मतलब जो जिंदा इंसान है उसको भी ये बचाने जाने नहीं दे रहे थे। तो हम लोग गेट पर जबरदस्ती गेट को तोड़े, मैं समझे तोड़े नहीं, मारे, लात तो खुल गया गेट। तब घुसे तो उसका टॉर्च जल रहा था, तो टॉर्च से दिखा, मोबाइल से मैं बात कर रहा था, कॉल ही बात कर रहा था। तो उस समय जो दानिश है उनकी सांसें चल रही थी? हाँ, उसे सब जो बात कर रहा था मेरे से, वो बात कर रहे थे, रिकॉर्ड भी है। मतलब उनको इतने जो चाकुओं से वार किए गए, उसके बाद में कहीं ना कहीं उनमें हिम्मत थी कि आप लोगों को वो खुद इन्फॉर्म। आधा घंटा बात किया, खुद फोन करके बात करते रह गया वो बंदा। तो उसके बाद कौन से हॉस्पिटल आप लोग लेकर? मोती नगर। अभी कैसी कंडीशन है उनकी? अभी कंडीशन सही है, ठीक है। हाँ, पहले से क्रिटिकल कंडीशन? क्रिटिकल कंडीशन है, अभी कुछ बोल नहीं सकते। तो पुलिस ने, सर आप उनके चाचा हैं, तो पुलिस ने अब तक क्या कुछ कार्यवाही करी है? मेरे को कुछ मालूम नहीं है, मैं भी तो काम पे गया था। पुलिस ने ना जो हमारे यहाँ के लड़के, जो उसके ग्रुप के लड़के थे, सबको वेरीफाई करा, सबसे पूछताछ करा, कौन लड़का है बताओ। तो कुछ लड़के और कुछ लड़कियों के बारे में उसमें पता चला। तो उनको लड़कियों ने भी मतलब स्कूल वारदात में ये हो नहीं सकता, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि जैसे जैसे नाम पता चला उस हिसाब से हम लोग आपको बता रहे हैं। क्योंकि उसमें सुनने में आया था जावेद को जब चाकू लगी, तो एक लड़की ने देखा, उस लड़की ने फिर जावेद का बांध उन करा। तो फिर एक लड़का इसी मोहल्ले का था, उसने देखा तो भीड़ लगी, क्या है, तो वो जाके पास में देखा ना, अरे ये तो मेरे मोहल्ले का है। तो उसी में लड़की से फ़ोन लेके उसने हमारे मोहल्ले के इकबाल नाम के लड़के को फ़ोन करा कि भाई ऐसी बात हो गया, अपने इधर के लड़के को चाकू लग गया, आ जाओ। तो फिर इधर से सारे लड़के गए, तो लेकिन ये गार्ड किसी को जाने ही नहीं दे रहा था अंदर। लेकिन इसके अंदर मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। इस जो DDO का जो पार्क है, इस पार्क के अंदर आए दिन क्राइम होता है। और ये नगर निगम का स्कूल है दिल्ली तुलसी नगर में, उस मैडम का भी फ़ोन इस पार्क के अंदर छीना गया। चलो माना जाता है कि अगर नहीं पता रहता है तो एक हो जाता है, लेकिन सारा चीज़ पता होने के बाद भी गार्ड और उसके अंदर का अधिकारी कोई एक्शन नहीं लेता ना। लेकिन पर्सनल, अगर आप कोई चीज़, अपनी पर्सनल चीज़ लेके जाओगे तो आपके पीछे पीछे लग जाएगा गार्ड। उसके अंदर ये सीन होता है। हम सारी गलती DDO की मानते हैं, क्योंकि DDO ही उसमें क्राइम करवा रहा है, या गार्ड करवा रहा हो, या उसका सुपरवाइजर करवा रहा हो, या कौन करवा रहा है। लेकिन DDO के कारण आज ही हमारा लड़का मरा है, DDO के कारण। कोई इंसाफ चाहिए, और क्या चाहिए। यहाँ पे जो घटना हुई है वो हम लोग को तो ठीक नहीं है। हमारा भी बच्चा कल को जाएगा तो ऐसा होगा तो हम लोग के पास भी ऐसा आएगा कि हाँ ऐसा दिन देखने को पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों किया बाहर का आकर के यहाँ पे ऐसा? हम लोग को तो रहना सहना यहीं पे, कहाँ जाएगा बच्चे। एक ही दिन में 2 वाकयात हो जाते हैं। मतलब ये जो चाकू मारी है लगातार ये चले ही जा रही है राजधानी दिल्ली में, बिल्कुल ट्रेंड बनकर रह गई है। तो क्या आप लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं? आज आप राजधानी दिल्ली में रह रहे हैं, क्या लगता है राजधानी है ये? नहीं, कुछ नहीं है। हमारे लोग को नहीं है सुरक्षित की। हाँ
बस इतना ही चलता है। उसको मार दिया, उसको मार दिया, ये चल दिया, वो चल दिया, कोई रोक चेक नहीं है। पुलिस वाला सब घूस खा लेता है, कागज दबा देता, चल देता है, कोई सुनवाई नहीं। गरीबों का कोई सुनवाई नहीं है, पैसे वाले की सुनवाई है आजकल। क्या कहना चाहेंगे मैम, ये जो पूरा वाकयात हुआ है? क्या कहना चाहूँ, यहाँ तो कोई सुरक्षित नहीं है। हम लोग इतने डरे हुए हैं, एक तो सारे किडनैपिंग कर रहे हैं और उसके बाद जिधर से आते कभी चाकूबाजी होता है, कभी कुछ होता है। इतना डर बस गया कि दिल्ली में रहने का दिल ही नहीं करता है। बच्चे सब स्कूल भी नहीं जा पाते हैं, सब डर गया है, बच्चे से लेकर सियाना तक। लेडीज भी जितनी जाती मार्केट, कोई भी जाने के साथ करना है। यही दिन रात ऐसा जो चलेगा तो कैसा इंसान रोजी रोटी में कमाएगा यहाँ रह के। अपराधियों को पकड़े कि कल को दूसरे बच्चे को ऐसा ना हो, किसी और के साथ ये हादसा न हो। जो मतलब ये हो रहा है वो ऐसा करे, सरकार को मतलब इतना ये करना चाहिए कि आज जो हमारे साथ हो रहा है वो किसी और के साथ ना हो। जो हमारे जो DLF पार्क है वहाँ बच्चे घूमने जाते हैं, क्रिकेट खेलने जाते हैं। एक संडे वाला दिन छुट्टी का होता है और छुट्टी मनाने जाते हैं और ऐसा जो हादसा हुआ है तो बहुत दर्दनाक हादसा हुआ है और जो उनके परिवार में बहुत ज़्यादा पीड़ा हुई है इस हादसे को लेते हुए। पूरी खबर के माध्यम से हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से आज जो राजधानी दिल्ली है वो क्राइम कैपिटल बनती जा रही है। जिस राजधानी दिल्ली की बात होती थी कि यहाँ पे काफ़ी पॉश इलाके हैं, काफ़ी अच्छे इलाके हैं, काफ़ी अच्छे लोग रहने वाले हैं, पर वहीं आज जो ये मोती नगर का वाकयात है आपकी पूरी आत्मा को झंझोर कर रख देता होगा। एक ही कॉलोनी के जो दो लोग हैं जिनके साथ ये पूरी वाकयात होती है, आपने देखा होगा खबर के जरिए कि किस तरीके से जो पूरा परिवार है आज आपको टूटता हुआ नजर आ रहा होगा। जावेद जो केवल 16 साल का बच्चा था, अपने आंखों में कई सपने लिए खड़ा था, पर आज उसी के साथ सिर्फ एक रील बनाने जाना कितना भारी पड़ जाता है आपने ये पूरी खबर के माध्यम से देखा होगा। परिवार लगातार रोता बिलखता आपको नजर आ रहा होगा, इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं कि जैसा उनके बेटे के साथ हुआ है जो पुलिस प्रशासन है इस पे कड़ा रुख अपनाए। साथ ही साथ परिवार वालों का ऐसा आरोप है कि जिस दौरान ये अस्पताल में जाते हैं, अगर अस्पताल वाले जावेद को कहीं और रेफर कर देते तो शायद आज इनका जो छोटा बच्चा है इनके साथ होता। परिवार की अभी यही गुहार है कि इन्हें जल्द से जल्द इंसाफ दिया जाए। तो पूरी खबर हमने आप तक पहुंचाई है, इस पे आपकी जो कुछ भी राय हो कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर साझा कीजिए और ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए दिल्ली अप टू डेट के साथ।